फल और कर्म। इस कहानी में एक युवक ने एक संत से पूछा कि कर्म का महत्व क्या है। संत ने उसे एक आम का बीज दिया और कहा कि वह इसे बाग में बो दे। युवक ने बीज बाग में बो दिया, लेकिन वह उसकी देखभाल नहीं की। बाग में आम का पौधा उगाया, लेकिन यह दुर्बल और निर्विघ्न था। आम के पौधे पर फल नहीं आया। फिर संत ने उसे एक और आम का बीज दिया और कहा कि वह इसे बाग में बो दे, लेकिन इस बार वह ध्यानपूर्वक पौधे की देखभाल करे। युवक ने बीज बो दिया और ध्यानपूर्वक पौधे की देखभाल की। इस पौधे से बहुत सारे आम आए और वह स्वस्थ और सुरक्षित था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के साथ सावधानी और समर्पण से काम करना चाहिए। अच्छे कर्मों के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अधूरे कर्म हमें संघर्ष और असफलता के द्वार पर ले जाते हैं। चिड़िया का घर। इस कहानी में एक चिड़िया अपने नेस्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन बार बार वह अपने नेस्ट को बिल्कुल सही तरीके से नहीं बना पाती। एक दिन उसने एक संत से सलाह ली और संत ने उसे कहा कि वह अपने नेस्ट को उचित ढंग से बनाए। चिड़िया ने संत की सलाह का पालन किया और उसने अपने नेस्ट को सुधारा। अब वह अपने नेस्ट में सुरक्षित महसूस करती थी। वह जान गई कि सही मार्गदर्शन और सलाह का महत्व होता है और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अक्सर जीवन में सही मार्गदर्शन की तलाश में होना चाहिए और हमें समय समय पर उचित सलाह लेनी चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सुरक्षित और सफलता के रास्ते पर चल सकते हैं। गजराज का उपहार। इस कहानी में एक गजराज नामक हाथी था जो एक आश्रम के पास रहता था। एक दिन आश्रम के साधुओं ने एक विशेष उपासना के अवसर पर एक विशाल बर्तन की आवश्यकता महसूस की। गजराज ने यह सुना और वहां परिस्थितियों को समझकर अपने अद्भुत आवश्यकताओं को समझ गया। वह नदी में जा रहा था कि एक धनवान का बड़ा बर्तन देखा। गजराज ने उस बर्तन को अपनी अद्भुत नाक के साथ उठाया और आश्रम में लेकर आया। साधुओं ने वह बर्तन उपयोग किया और उनकी उपासना पूर्ण हुई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनोखे तरीकों से मदद कर सकता है। हमें विश्वास और निरंतरता से ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्रवण कुमार। इस कहानी में एक बुजुर्ग और अंधे व्यक्ति थे जो अपने वृद्धाश्रम में रहते थे। एक दिन बुजुर्ग ने अपने पुत्र श्रवण कुमार को विशेष संतान के खोज के लिए भारत भ्रमण पर भेजा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की और वे उन्हें एक जंगल में घुमाने चले गए। जंगल में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक कुआं तक पानी पीने के लिए ले जाया। जब वह पानी भर रहा था, तभी उसने एक व्यक्ति की आवाज सुनी जो पानी की मांग कर रहा था। श्रवण कुमार ने उसे पानी पिलाया और उसे अपने माता पिता की जगह पानी का बोझ साझा किया। व्यक्ति के बाद, क्योंकि वह व्यक्ति राजा के पिता थे, उसने श्रवण कुमार को अपने घर ले जाने के लिए अपने आंगन में आमंत्रित किया। लेकिन वहां उसके पिता को एक तीर गलती से मार दिया गया। श्रवण कुमार ने विवाद के समय अपने पिता की आवाज सुनी और उन्हें जिंदा जल्दी जल्दी कहा। जब राजा ने यह सुना तो उसने दुख और पश्चाताप की जिम्मेदारी स्वीकार की और श्रवण कुमार को अपने गुणों की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और सेवा की भावना हमें अपने परिवार और समाज के प्रति उत्साहित करती है और हमें नेतृत्व और सामाजिक सहानुभूति के महत्व को समझाती है। संत और बड़ा गुलाब। इस कहानी में एक संत ने अपने शिष्य को बड़े गुलाब के पौधे का अनुदान दिया। उसने कहा कि यह गुलाब पौधा बहुत महत्वपूर्ण है और शिष्य को उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। शिष्य ने पौधे की देखभाल की, लेकिन फिर भी गुलाब फूलने में सफल नहीं हुआ। वह संत के पास गया और उसे यह बताया कि पौधा क्यों नहीं फूल रहा है। संत ने उसे बताया कि वह गुलाब के फूल की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन वह उसके विकास की अवधि को ध्यान में नहीं ले रहा है। संत ने कहा कि गुलाब पौधे को धीरे धीरे विकसित होने का समय देना चाहिए। शिष्य ने इस समझ को स्वीकार किया और पौधे को समर्पितता से देखभाल करना शुरू किया। धीरे धीरे पौधा विकसित हुआ और बड़े गुलाब के सुंदर फूलों से भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य,
समर्पण और सही समय पर कार्रवाई करना किसी भी काम को सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा हमें जीवन के हर पल को उत्सव बनाने की महत्वाकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें संतुलन और अंतरंग विकास की ओर प्राथमिकता देनी चाहिए।